धर्मांतरण की जो फंडिंग आ रही है वो विदेशों से आ रही है, और ये उसी लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। एक बार जब मैं कहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ेगा लोगों को फैक्ट क्लियर रहे। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 200 कानून बनाया था, और कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 50 कानून बनाया था। 50 कानून। उस 50 कानून में से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये जो एफसीआरए बना था केवल और केवल आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिसलियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया। जब तक बाहर की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धर्मांतरण धंधा बन चुका है। यहाँ रेट तय हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है 15 लाख, पटेल कुर्मी केवट की बेटी है 10 लाख, दलित परिवार की बेटी है 5 लाख। पैसा कहां से आ रहा है? बाहर से। एक बहुत बड़ा जो खतरा पड़ा हुआ है, जो फंडिंग आ रही है, वो ड्रग कारोबार से आ रही है। और ड्रग कारोबार इसलिए चल रहा है भारत में क्योंकि हमारे पास कानून अभी कमजोर है। इसलिए भारत को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन किया जाए। पहली बात तो अभी 1.5 साल पुरानी है, तो लोग कह रहे होंगे परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि 150 साल के बाद बदली है, लेकिन 1.5 साल के बाद समझ में आया अभी इसमें और परिवर्तन की जरूरत है। जो समस्या राष्ट्रीय स्तर पे हो उसका इलाज कहां होना चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। जो समस्या पूरी, जो बीमारी पूरी देश में हो उसकी दवाई कहां बननी चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। और जो बीमारी केवल यूपी की हो उसकी दवाई कहां बननी चाहिए? लखनऊ में। लफ्ज जिहाद पूरे देश की समस्या है, केवल यूपी की समस्या? जोर से बताइए। इसलिए बीएनएस में परिवर्तन करके एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज जिहाद। ये घुसपैठ पूरे देश की समस्या है या केवल यूपी की समस्या? इसलिए बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ये धर्मांतरण केवल यूपी की समस्या है, पूरे देश की समस्या? इसलिए इसमें चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ये ड्रग पूरे देश की समस्या है कि केवल यूपी की समस्या? इसलिए इसमें एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और सबसे गंभीर, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना जरूरी है। हमारे अपने ही 2-2 हजार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं। 5 साल 6 साल के बाद फिर यह होगा कि भैया आपने रोका क्यों नहीं? आज की डेट में जब सब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वहां पे यही हो रहा है। अभी एसआईआर वाले मामले पे, एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, उसके लिए केवल 1 पीआईएल है, और एसआईआर नहीं होना चाहिए उसके लिए 20 पीआईएल है। और 20 पीआईएल में खड़ा कौन हो रहा है? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री। सब कह रहे हैं नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। और एक और जिद हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। करे ना 11 डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, आधार दिखाऊंगा मैं, हमारा आधार देख लो। क्यों? क्योंकि बाकी 11 डॉक्यूमेंट में तो फिर भी 2-3 लोगों के साइन होते हैं। आरटीओ ऑफिस में क्लर्क साइन करेगा, फिर उसके ऊपर वाला साइन करेगा, फिर आरटीओ साइन करेगा। राशन कार्ड पे पहले लेखपाल साइन करेगा, फिर पटवारी साइन करेगा, फिर कोई और साइन करेगा। आधार ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी साइन ही नहीं हो रही है। पार्षद प्रधान लिख के दे रहे हैं और कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना के दे रहा है। इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसलिए अब समय आ चुका है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदला जाए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग 4 बजे आ चुके हैं। एक आग्रह है, आप में से कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? अरे वाह, बड़ी संख्या। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर भारत में 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक भारत में 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। कॉमन मैन फेसबुक यूज करता है क्योंकि फेसबुक को चलाना बड़ा आसान है, कोई भी चला लेता है। फेसबुक में एक अच्छी बात यह है कि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में। आप लोग केवल इतना करिए कि 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाइए? जाति के आधार पे नहीं, अपने नाम के आधार पर। अब जैसे अजय गुप्ता जी बैठे हैं, अजय गुप्ता जी केवल अजय अपने नाम से, अजय के नाम से फ्रेंड अपना रिक्वेस्ट भेजते चले जाए, तो फायदा क्या होगा? अजय बंगाली भी होगा, अजय गुजराती भी होगा, अजय तमिलियन भी होगा, अजय कश्मीरी भी होगा, अजय हिंदू भी होगा, अजय सिख भी होगा, अजय जैन भी होगा, अजय बौद्ध भी होगा, अजय ब्राह्मण भी होगा, अजय क्षत्रिय भी होगा, अजय वैश्य भी होगा, अजय दलित भी होगा। तो मेरठ में बैठे बैठे 5000 अजय को अजय गुप्ता जी ने यही जोड़ लिया। और फिर अजय गुप्ता जी को जो बात ठीक लगी उसको उन्होंने फेसबुक पे 2 मिनट के अंदर लिख दिया। तो पूरे देश के 5000 अजय बैठे बैठे उनकी बात को सुन लिए। ऐसा सब लोग कर सकते हैं क्या? बहनें भी कर सकती है। आपका नाम रश्मि है, विभा है, जो भी है, अदिति है, निशा है, जो भी है, आप अपने नाम से 5000, अपने नाम से 5000 जोड़िए। कास्ट के नाम से नहीं, कास्ट नहीं यूज करना। क्या करना? नाम यूज करना। नाम इसलिए मैं कह रहा हूं, नाम से बड़ा अफेक्शन होता है।
वैसे कास्ट से भी अफेक्शन होता है, लेकिन कास्ट बड़ी छोटे, फिर अपने ग्रुप में बच जाएंगे। नाम से बड़ा अफेक्शन होगा। अजय जी, किसी अजय को रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे। विवाह अपने किसी विवाह को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी फेसबुक पे, वो एक्सेप्ट करेगी, वो रिजेक्ट नहीं करेगी। ऐसा काम कितने लोग कर सकते हैं, जरा हाथ उठाएं। भारत माता की, भारत माता की। इतना काम आप शुरू कर दीजिए। एक बड़ा फायदा ये है, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, लेकिन वो वीडियो आपके परिचित आपको भेजते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आपके परिचित के पास है। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने अपने फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है वहां अपलोड कर दिया, तो उस वीडियो को 5000 लोग देखेंगे। आपके पास कोई अच्छा सा बैनर आया, उसको आपने डाल दिया, 5000 लोग देखेंगे। मैंने आचार्य जी को बोला, हमने कहा आपकी देश भर में 150 हॉस्पिटल चल रही है, सारे जितने आपके हिम्स के लोग हैं, आचार्य जी आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नहीं दे दिया? आचार्य जी मैंने बोला कि हम सब जितने भी हैं सबको बोलो आयुर्वेद के बारे में बताएं, कम से कम आयुर्वेद के बारे में बताना, आयुर्वेद के बारे में बताएं, जनहित के बारे में बताना, जनहित के बारे में बताएं। अच्छी बात यह है, जिसको फेसबुक चलाना नहीं आता वो अपने बेटे बहू से भी सीख सकते हैं। जिनके माता पिता को नहीं आता वो लोग अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। इतना काम शुरू करिए। मौसम अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, डॉक्टर अपने अनुकूल हैं। जब डॉक्टर अनुकूल है तो दवाई बदल देनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। भारत माता की। आप सब